पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण की वोटिंग के बाद करीब एक महीने से जारी लोकतंत्र के महापर्व पर ब्रेक लग गया। अब 2 मई को निकलने वाले चुनावी नतीजों का इंतजार है। इसके पहले पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े कई एग्जिट पोल निकल चुके हैं, जिसमें टीएमसी बीजेपी के सरकार बनाने के दावों की सच्चाई दिखती है। इस पर पश्चिम बंगाल से जुड़े कई एग्जिट पोल सामने आए हैं। सभी एग्जिट पोल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर, तो सबसे खराब हालात अब्बास सिद्दीकी के हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया था और आज पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट के एग्जिट पोल में उनके गठबंधन की हालत सबसे ज्यादा खस्ता दिखाई दे रही है। बंगाल चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ मैदान में उतरे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बारे में माना जाता है कि उनका बंगाल की 100 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी को हराने की बात की, लेकिन अंतिम फेज आते आते कांग्रेस पर भरोसा नहीं करने की बात भी कही है। इसी बीच अंतिम फेज के बाद तमाम एग्जिट पोल्स में लेफ्ट समर्थित गठबंधन की हवा भी निकलती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 292 सीटों पर मतदान हुआ है। 2 सीटें शमशेरगंज और जंगीपुर पर 16 मई को मतदान होंगे। इससे पहले 2 मई को रिजल्ट दे हैं। इन सब के पहले बंगाल चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल में तीसरे मोर्चे की सच्चाई सामने आ गई है। हालांकि एग्जिट पोल अंतिम रिजल्ट नहीं होते। बंगाल का विजेता कौन होगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 2 मई का भी इंतजार करना होगा। 2 मई को ही विजेता पता चल पाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।